हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश द्विवेदी आपके यूट्यूब चैनल नालंदा जीएस एकेडमी में एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ कि अभी तक के वीडियो में बताई गई चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें उसको, और ये ना सोचें कि ये सब्सक्राइब करने से या हमें शेयर करने से और भी लोगों को पता चल जाएगा, वो सीख जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपने दोस्तों के साथ जब इस चैनल को शेयर करेंगे, कॉन्सेप्ट बातें को शेयर करेंगे, तब आपके पास और नई नई जानकारियाँ आएंगी। जितने भी स्टूडेंट हैं जो कहीं पढ़ चुके हैं, लॉकडाउन में घर में फंसे हुए हैं, उनको ज़रूर ये चैनल को सब्सक्राइब करना है, पूरे वीडियो देखना और नोट्स बनाना है। क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं तो क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कहाँ से टॉपिक उठाएं, कौन सा टॉपिक उठाएं, ये सब भ्रम होने के कारण हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाते। तो मैं अगले टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। कल हमने जो क्वेश्चन किए थे उनमें से एक टाइप रह गया था जो था फैक्टोरियल पर डिपेंडेंट। कई बार फैक्टोरियल का भी इकाई का अंक पूछा जाता है और हम लोग फैक्टोरियल के बारे में अभी शुरुआत में सोच के छोड़ देते हैं उसे कि अभी तो फैक्टोरियल के बारे में कुछ जानते नहीं, फैक्टोरियल क्या होता है, आगे जब अलग से पढ़ेंगे आपका क्रमचय संचय कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन, तब वहाँ पर देख लेंगे और फिर वो यहाँ पे अपन भूल जाते। तो ऐसा नहीं करेंगे। अपन पहले थोड़ी चर्चा करेंगे फैक्टोरियल के बारे में और फिर आगे बढ़ेंगे और फैक्टोरियल को 4-5 सवाल लगाएंगे और आगे आज चलते चलेंगे। तो चलते हैं किस पे, फैक्टोरियल के इकाई के अंक पे। उसके पहले फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा शॉर्ट चर्चा हो जाए कि फैक्टोरियल क्या है। फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित। क्रम गुणित यानी क्रम से गुणा करना। जैसे फैक्टोरियल 1 देख पा रहे हैं? हाँ, फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है, यहाँ देखें, फैक्टोरियल 1 अगर लिखा है तो इसका मतलब 1, फैक्टोरियल 2 लिखा है तो 1 × 2, फैक्टोरियल 3 लिखा है 1 × 2 × 3, फैक्टोरियल 4 लिखा है 1 × 2 × 3 × 4, फैक्टोरियल 5 लिखा है 1 × 2 × 3 × 4 × 5, फैक्टोरियल 6 लिखा है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6। यानी फैक्टोरियल का मतलब है किसी भी अंक का उसके मान से 1 तक का मल्टीपल। जैसे ये फैक्टोरियल 1 तो एक बार मल्टीपल, फैक्टोरियल 1 × 2 कहाँ तक गया हाईएस्ट, जितना फैक्टोरियल खुलता है 3, 1 × 2 × 3, यानी शुरुआत से लेके कहाँ तक, उस तक के मान का मल्टीप्लाई। फैक्टोरियल 4 1 2 3 4, फैक्टोरियल 5 1 2 3 4 5, फैक्टोरियल 6 1 2 3 4 5। साथ ही हमें फैक्टोरियल के मान भी याद रखना। फैक्टोरियल 1 का मान 1 आएगा, फैक्टोरियल 2 का मान 2 आएगा, फैक्टोरियल 3 का मान 6 आएगा, फैक्टोरियल 4 का मान 6 चौको 24 आएगा, फैक्टोरियल 5 का मान 120 आएगा, फैक्टोरियल 6 का मान 720। ठीक है, अलग से जब हम टॉपिक पढ़ेंगे फैक्टोरियल के बारे में तो हम वहाँ पर अलग से इसके क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और खूब अच्छे से समझेंगे। अभी जो ज़रूरत है हमें उतना फैक्टोरियल हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है ना। तो इतने फैक्टोरियल के मान कम से कम हमें याद हो जाएं तो इकाई के अंक में काम चल जाएगा। ठीक है, खासकर फैक्टोरियल का मतलब पता चल जाए। तो फैक्टोरियल क्या है, उस अंक तक क्रमिक गुणा। तो देखें आगे, चलते हैं। तो ये रहा पहला सवाल, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट फैक्टोरियल 10। कहीं कहीं जगह फैक्टोरियल कैसे लिख देता है, जैसे फैक्टोरियल n लिखना है ऐसे भी लिख देगा आप। तो साइन है देखने का, 1 से लेके कहाँ तक पहुँच गया ये, 10 तक। देखें
अगर कभी हमें ऐसा लिखा दे फैक्टोरियल 1 2 3 4 डॉट 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 10 तक का इकाई का अंक यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए, तो हमें याद रखना है कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, वही क्रमिक गुणा। और जब इकाई का अंक पूछा जाता है तो संख्याएं प्लस में हैं, माइनस में हैं, किस में हैं, ये याद रखना। अरे तो ये क्वेश्चन आया है और प्लस में आया हो, 1 से लेके 100 तक, पहला क्वेश्चन लगा है तो मैं 10 तक लिख दिया, 1 से लेके 100 तक का क्वेश्चन वो देता है। देखें, अब हमें पता है कि फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है, आगे फैक्टोरियल 5 होगा 120 हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 होगा 720 हो जाएगा प्लस 2। यानी कहने का मतलब कि अगर हम 1 से लेके 4 तक फैक्टोरियल का मान ज्ञात कर लेते हैं तो यही डिसाइड करेगा कि इकाई का अंक क्या होगा, क्योंकि बाकी आने वाले फैक्टोरियल के अंतिम अंक यानी इकाई का अंक तो फिक्स हो गया, यूनिट डिजिट 0 होगा, और 0 होगा तो 0 में कुछ भी प्लस किया जाए वही आता है। तो अगर हमें फैक्टोरियल में इकाई का अंक पूछा गया है और निकालना है तो हमें याद रखना है कि हमको केवल और केवल 1 से लेके 4 तक के फैक्टोरियल पर काम करना है। 1 से लेके 4 तक का जो होगा वो आगे में प्लस होगा तो वही मान निकल आएगा आपका। तो मैं 1 से लेके 4 तक के फैक्टोरियल को याद रखना है। तो यहाँ आगे सब जगह 0 को, इसको हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम केवल इतने को हल कर लेंगे। फैक्टोरियल 1 का मान तो 1 और 2 3 और 3 और 6 9, 9 और 4 13, 13 में इकाई का अंक कितना आ रहा है 3, तो इसका भी इकाई का अंक कितना हो जाएगा 3। यही आंसर समझ पाए। देख ले फिर से एक बार, एक और क्वेश्चन लगाते हैं। पर एक और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखें। अब फिर से वही क्वेश्चन है, देखने के लिए अगला कौन से लगे 50 से लगा। तो हमें याद रखना है कि जब भी फैक्टोरियल का प्लस हो, यूनिट डिजिट पूछे, तो हमें फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 पर डिपेंड होगा। बाकी आगे सभी का यूनिट डिजिट क्या होगा, बाय डिफॉल्ट 0 होगा। ठीक है, तो हमें किस पर डिपेंड रहना है, इन 4 पे। 1 का मान 1 आता है, प्लस 2 का मान 2 आता है, 3 का मान 6 आता है और 4 का मान 24 आता है। सबको इंक्लूड कर दें, प्लस कर दें, 6 और 4 10 और 3 13, 13 के इकाई का अंक कितना 3, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। एक या इस तरीके से पूछे, देखें, या ऐसा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा। 1 का फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर, फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर, फैक्टोरियल 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट फैक्टोरियल 99 का स्क्वायर। अब अगर ये देखें कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि अगर कभी फैक्टोरियल में इकाई का अंक पूछे तो हम फैक्टोरियल पर ही डिपेंड रहते हैं, और फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 इन पर ही डिपेंड रहते हैं, इनसे ही हम वैल्यू पुट करते हैं। तो फैक्टोरियल 1 का मान 1 स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा दिया, फैक्टोरियल 2 का मान 2 स्क्वायर लगा, फैक्टोरियल 3 का मान 6 स्क्वायर लगा, आगे मिलेगा फैक्टोरियल 4 जिसका मान 24 स्क्वायर लगा, प्लस फैक्टोरियल 5 120 स्क्वायर लगा। हमने देखा कि प्लस डॉट डॉट कर दिया कि आपको फैक्टोरियल 4 तक तो यूनिट प्लेस यानी इकाई के लिए अंक मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे, लेकिन फैक्टोरियल 5 से क्या मिलना शुरू हो जाता है, इकाई का अंक 0, यानी फैक्टोरियल 5 या उसके आगे कोई भी फैक्टोरियल होने पर फिक्स है, उसका इकाई का अंक 0 ही रहता है। और जब 0 ही रहता है तो उसका निकालने का कोई मतलब नहीं, कोई पावर लगा दो आप 0 ही आना है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम फिर से वही चीज़
याद रखेंगे कि हमें अगर फैक्टोरियल में इकाई का अंक चाहिए है तो हमें 1 से लेके 4 तक के फैक्टोरियल पर डिपेंड होना पड़ेगा। चीज़ें प्लस में हैं तो 1 का इकाई का अंक 1, 2 की पावर 2 यानी कितना हो जाएगा 4, 6 का पावर कुछ 6 ही आता है। तो यहाँ भी सिंगल इकाई के अंक से मान निकाले तो 4 चौको 16 यानी इसका इकाई का अंक कितना आएगा 6, प्लस बाकी का क्या आता रहेगा 0 0 आता रहेगा, डॉट डॉट। तो यहाँ 6 और 4 10, फिर 0 हो जाएगा, और 6 और 1 7, तो टोटल इकाई का अंक कितना बनेगा 7। यही अपना हो जाएगा आंसर। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा आपको। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन, और उस क्वेश्चन के साथ हम लोग फैक्टोरियल के इकाई के अंक के बारे में तो देखें। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे, फैक्टोरियल 1 की पावर 90, फैक्टोरियल 2 की पावर 89, फैक्टोरियल 3 की पावर 88, फैक्टोरियल 4 की पावर 87 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 90 की पावर 1, या कुछ और भी दे देगा आपको। आपको तो पता है ना कि अगर हमें फैक्टोरियल दिए गए हैं और वो प्लस में है और इकाई का अंक पूछे तो हमें 1 से लेके 4 तक के फैक्टोरियल पर डिपेंड होना है, और 1 से लेके 4 तक के फैक्टोरियल ही हमें इस क्वेश्चन के आंसर निकालने के लिए आवश्यक है। तो फिर देर किस बात की, अपन 1 से लेके 4 तक के फैक्टोरियल के मान निकाल लेते हैं, और फिर उसके बाद इकाई के अंक के रूल के द्वारा हम अपन पावर सॉल्व कर लेंगे। तो देखें, या साथ दे हमारा, जहां आप बैठे हो वहां कॉपी पेन में क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिया, और साथ साथ मेरा भी साथ दे देगा कि यार ये करना है ये करना है। सोचो कि आप मुझे बता रहे हो क्लास का क्लाइमेट करो रहे, तो फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही आएगा, पावर 90 90 लगा दिया आपने। फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, पावर 89 लगी 89 लगा दिया, प्लस फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है 88 लगा, फैक्टोरियल 4 का मान 24 होल पावर 87, बाकी कोई पावर लगी नहीं, उनके इकाई के अंक फिक्स है, क्या आना है 0 0 आ चले आना है। तो यहाँ देखें फैक्टोरियल 1 में 90, तो 90 है, 1 पे कोई पावर लगी उसका मान कितना आता है, इकाई का अंक 1 आता है। 2 तो हम इसमें भाग करेंगे किसका 4। जिन जिन स्टूडेंटों ने ये सीधा वीडियो अप्लाई किया है उन्हें याद रखना है कि उन्हें इस वीडियो के पहले दिए गए वीडियो को देखना है, जिससे ये आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या। यही समस्या कई बार क्लास में भी आती है, तो के बच्चों को 20 से कभी आते हैं तो टॉप समझ में नहीं आने लगता, तो उसके लिए है कि नए टॉपिक से स्टार्ट करें। लेकिन यहाँ ये फैसिलिटी है कि जो टॉपिक हो जाते हैं उनका वीडियो आपको मिल जाता है, तो आप पुरानी वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद इसको देखें, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। और अगर आपको रूल पता है तो आप सीधे भी देख सकते हैं। देखें 4 दूनी 8 कट गया पूरा, 4 दूनी 8 बचा 1, तो 2 की पावर 1 प्लस यहाँ देखा 4 से भाग दिया कि 6 के लिए कुछ नहीं भाग, 4 से भाग दिया तो 4 दूनी 8 पूरा कट गया, 4 एकम 4, 4 की पावर आ जाएगा 3 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 चले आएंगे। तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ 2, यहाँ 6 और यहाँ कितना बचेगा 4। कैसे 4 चौको 16 और 16 चौके 64। कल का रूल कि 4 के बाद सम हो तो 6 आता है, अब सम हो तो 4 खुद आ जाता है, याद होगा आपको। तो देखें कितना हो गया, 6 और 4 10 और 3 13, 13 का इकाई का अंक कितना हो जाएगा 3। यही अपना आंसर हो जाएगा। कैसा लगा, जहाँ बैठे वहाँ बोल देना अच्छा लगा, गंदा लगा, ये अच्छा नहीं है, ये गंदा है, ठीक है। कई बार चीज़ें एक बार समझ में ना आए तो वीडियो को स्टॉप किया, पीछे गए, फिर से देखा, फिर से देखा। पहले तो आप वीडियो को देखते देखते नोट्स बनाओ, फिर वीडियो को स्टॉप कर दो, नोट्स पूरा वीडियो हो जाए, फिर नोट्स के साथ उसको फिर कंटिन्यू देखो। कई बार लिखने के चक्कर में देख नहीं पाते हो, देखने के चक्कर में लिख नहीं पाते, तो फिर आपके पास टोटल पूरा डाटा होगा। एक क्वेश्चन और अपन नोट लिख लें या नोट कर लें आप कि अगर कभी फैक्टोरियल किसी अंक की पावर में आ गया तब हम क्या। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 2 की पावर फैक्टोरियल 10 मल्टीप्लाई 3 की पावर फैक्टोरियल 15, या सिंगल कोई रिजल्ट आ जाए।
तो आपको जानते हैं, हम बता चुके हैं आपको कि अगर कभी फैक्टोरियल जो होता है वो प्लस में लिखा है तो केवल फैक्टोरियल 4 तक में अपन वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन अगर फैक्टोरियल किसी की पावर में आ गया और आपसे कहा गया कि इसका इकाइकांक यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा, तो क्या करोगे आप? उसके थोड़ी सी अपन चर्चा कर लें, फिर बताते हैं अपन क्या करेंगे। देखें, जैसे आप जानते हो कि अगर किसी भी नंबर पर नंबर 2 हो, 3, 4, 7, 8, 9, अगर इन पर कभी ऐसी पावर लगी है जो 4 से पूरी डिवाइड हो जाती है, तो आधार या बेस 2, 4, 8 होने पर इकाइकांक 6 आता है, और आधार या बेस 3, 7, 9 होने पर 1 आता है। ये मैं बता चुका हूँ, फिर से अभी शॉर्ट में आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर कभी आपका पावर ऐसी आ जाए जो 4 से कट जाए तो वो नंबर फिर अपने बेस के हिसाब से सॉल्व होता है। बेस अगर सम संख्या है, इवन नंबर है, 2, 6, 4, 8 है, सॉरी 2, 4, 8 है, 6 में तो वही रहता है, 6 ही आ जाता है, 5 में 5 ही आ जाता है, 0 में 0 ही आता है, 1 में 1 अच्छा, जो बहुत सब में सबका कोई का मैटर नहीं। लेकिन अगर आपका आधार 2 है, 4 है, 8 है और पूरा पावर 4 से डिवाइड होती है तो फिक्स है इकाइकांक कितना आना? 6। अगर आपका बेस 3, 7 या 9 है और उस पर ऐसी पावर है जो 4 से पूरा कट रही है तो कितना आना है? इकाइकांक 1 आना। तो जब हम ये सवाल लगाते हैं तो ये बात याद रखते हैं कि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720, ऐसे ही आगे भी। फैक्टोरियल 1, 2, 3 को छोड़ के फैक्टोरियल 4 के बाद जो भी वैल्यू आती है वो 4 से पूरा डिवाइड होती है और वो हमेशा ऐसी पावर बनाएगी कि जो 4 से पूरा कटेगी। तो हमें कैलकुलेट करने के लिए 1, 2, 3 पे ही डिपेंड रहना है, बाकी कैलकुलेट की कोई चिंता नहीं है। लिखा था 2 की पावर फैक्टोरियल 10, ये ऐसा लिख दिया मान लो, तो पता है कि 4 से पूरा कटेगा। फैक्टोरियल 10 कितना होता है? मान को 4 से पूरा कटेगा, और अगर ये 4 से पूरा कटेगा तो जो बेस होता है सम संख्या हो तो इकाइकांक कितना होता है? 6। अगर यहाँ लिखा था 3 की पावर फैक्टोरियल 15, तो फैक्टोरियल 15 है, 4 से पूरा कटेगा। फैक्टोरियल 15 4 से पूरा कटेगा, उल्टा सोच सुन लेना कि 15 कटेगा, फैक्ट 4 क्या पढ़ा दिया? नहीं, आपका फैक्टोरियल 15 लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 4 से आगे सभी फैक्टोरियल में 4 मल्टीपल में आता है, इसलिए कटेगा। तो यहाँ पर इसका बेस कितना है? विषम, यानी ऑड नंबर, इसलिए कितना आएगा? 1। तो अगर हम सवाल को सॉल्व करते हैं तो इसके लिए इकाइकांक 6, इसके लिए इकाइकांक 1 मल्टीप्लाई में तो कितना हो जाएगा टोटल इकाइकांक? 6। ये आंसर समझ में आया कि नहीं आया? बेटे क्या कर रहे हैं? बोलना है, बताना है। समझ में आए तो, नहीं आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाओ कि देखो ये टॉपिक भी है, ये टॉपिक भी है, किताबें कहाँ तक बोलती हैं। कोई एक किताब प्रेफर करो, आप उसको किताब को लो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो कि क्या हमारे वीडियो देखने के बाद हमारे क्वेश्चन नहीं, किसी भी किताबी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो आपके? नहीं, ऐसे नहीं रहना आपको कि हमने बढ़ा दिया कि जो हमने सीटें दी वही हर आप सॉल्व कर पाओ। नहीं, आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि आप किसी भी बुक के सवाल कर पाओगे। हाँ, या वो सवाल ही नहीं कर पाओगे जो कोई ना कर पाए, तो उसकी का टेंशन। ठीक है ना? चलते हैं अगले सवाल की तरफ।